विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में फिर स्वागत है। एक विवाद चल रहा है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी का एक एग्जाम होता है, यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय। यहाँ पर इसका यूजीसी जब एग्जाम देते हैं तो एग्जाम देने के बाद समानता लोग प्रोफेसर बनते हैं और इसमें गाइडलाइन जारी करी गई है भेदभाव को लेकर। इन साथ भेदभाव आपके साथ कोई छात्र पढ़ रहा है तो छात्र स्वाभाविक ब्राह्मण ठाकुर आए, गुप्ता श्रीवास्तव, ये सब उसमें जो है के खिलाफ कोई भी आवेदन देगा तो जांच होगी और मामला कायम होना है। नहीं तो सत्य क्या है, जांच सही नहीं होती है। जांच में भेदभाव रहता है, जांच में जरूर भेदभाव रहता है। तो ये बहुत शॉर्ट में समझो यूजीसी क्या है। कुल मिला के एक पार्ट ऑफ रैगिंग जैसे होती थी पहले। एक्चुअल में ऐसी कोई घटना कहीं होती नहीं है, और होती है तो उसके लिए बहुत सी व्यवस्था आईपीसी सीआरपीसी सब बनी हुई है। यदि इसमें तो ये तक नियम है कि कोई व्यक्ति को लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है तो वो एक साधारण पेपर में एप्लीकेशन लिखेगा और विभाग को देगा कि साहब हमारे साथ गलत हुआ। वहाँ का टीचर, वहाँ का प्रोफेसर, वहाँ का एचओडी यदि कार्रवाई नहीं करेगा तो उस अधिकारी के खिलाफ, एचओडी हो चाहे टीचर हो चाहे प्रोफेसर, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। उसकी कमेटी बनेगी कि साहब किसी टीचर ने अंक कम दे दिया, बोले साहब हमको तो ये जो है हमेशा उल्टा पुल्टा बोलते थे, आवेदन वस्तु देना है, आरोप ही बस लगाना है, बस खेल इतना है। और लास्ट में जब काम नहीं होगा तो उठा के SC/ST एक्ट लगेगा बाद में लास्ट में। और कोई भी अधिकारी अपनी कलम फंसाना नहीं चाहेगा। जैसे 376 का मामला कोई एप्लीकेशन कोई दे देता है तो उसमें FIR कर दी जाती है, फिर कोर्ट ने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं साहब तो विवेचना में लगता है तो आप उसको खारिजी पेश कर दो। तो कोई भी विवेचक कभी ये नहीं खारिजी नहीं करता। क्यों नहीं करता? बोले कौन जवाब सवाल देगा, तो वो एज इट इज मजबूत केस बना देता है, अपने मन से भी लिख देता है, ऐसा रहता है। तो ये है यूजीसी। लेकिन यूजीसी बनाया क्यों गया, ये कौन पीछे खेल कर रहा है? आप देखिए मध्य प्रदेश में, जो मुझे एक दो लोगों ने बताया, मध्य प्रदेश में मनुस्मृति जलाई गई। कहीं पर एक मामला पंजीबद्ध हुआ नहीं हुआ। उसके बाद आप अनिल मिश्रा जो ग्वालियर में वकील साहब हैं, उन्होंने थोड़ा हंगामा किया, उनको खट से मामला कायम करके जेल भेज दिया गया। दूसरा कंटेक्ट 1 साल अपराध कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, ब्राह्मणवाद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन न विनय रतन, न चंद्रशेखर, न दामोदर जो कितना भयंकर बोलते हैं मुख्यमंत्री को लेकर, कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहां पर अपन किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, एक समझ रहे कि चल क्या रहा है। मोहन यादव मुख्यमंत्री, कोई टिप्पणी नहीं। कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, चाहे योगी जी भी ले लो, कोई टिप्पणी नहीं। प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, कोई टिप्पणी नहीं। ये लोग साइलेंट है सब। उत्तर प्रदेश में योगी जी धर्म वाले मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मामला कायम किया। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है? और ऐसे सब इतने विद्वान लोग बैठे हुए हैं, विद्वान लोग क्यों नहीं जान रहे हैं कि इस प्रकार का एक्ट ले आएंगे? एक साइड बोलते हो बटोगे तो कटोगे, फिर एक साइड बोलते हो कि आप जो है विभाजन कर दिए कि SC/ST के साथ गलत हुआ, OBC के साथ गलत हुआ, ब्राह्मणवाद। एक ब्राह्मणवाद एक टारगेट बनाया गया है कुछ नहीं, ब्राह्मण के नाम से टारगेट दिया गया। खेल है टोटल कुर्सी का। इस समय देश में मुसलमान समुदाय और भीम आर्मी का समुदाय बहुत मजबूत चल रहा है, समझिए आप। भीम आर्मी के एक आह्वान पर सब लोग इकट्ठे होते हैं। चंद्रशेखर, मैं तो जहां तक जितना पोस्ट देखा हूं, मैं यहाँ चंद्रशेखर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना ही दामोदर की बुराई कर रहा हूँ, ना कोई भी। यहां पर मैंने देखा कि चंद्रशेखर, भीम आर्मी का कोई भी व्यक्ति मोदी जी के बारे में, प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ नहीं बोलते। जैसे ओवैसी जी कट्टरवाद करते लेकिन बोलते नहीं है। अभी मेरठ में एक व्यक्ति था भीम आर्मी का ही, उसने बोला कि पुलिस को भी धमकी दिया
मेरठ पुलिस को कि ध्यान रहो ता बच्चे कहाँ जाएंगे, ऐसा कुछ आया था, मैंने देखा था, लेकिन उस पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई। अभी दतिया में लोकेंद्र अहिरवार के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ, किडनैप कर लिया गया और मामूली धारा लगाई गई, जबकि वो व्यक्ति जिसने हमला किया, जिसका वीडियो वायरल हुआ, वो व्यक्ति खुले मन से बोल रहा है एसपी साहब तक को बोल दिया बर्खास्त करो, एसपी साहब साइलेंट है वहां पर, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे। मतलब भीम आर्मी को मजबूत करने के लिए, ताकि कोई लाभ मिल सके, और टारगेट रहेगा ब्राह्मणवाद। तो यूजीसी कानून ले आओ तो अपन को दलितों का वोट मिलेगा। ब्राह्मण तो ऐसा है कि कुछ साधारण तरीके से चलता है अपना, उसको क्या करना, वो अपने कर्म में लगा रहता है। आरोप है तो लोग को लगाना, तो आरोप लगा दे, ऐसा नहीं। फिर दूसरे तरीके से समझो आप, क्या हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बड़ा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं हो सकता, है ना। एक व्यक्ति था, उसका नाम था वर्मा, संतोष वर्मा शायद, आईएएस। पूरे मध्य प्रदेश में हंगामा हो गया कि मामला कायम करो, बर्खास्त करो। कुछ हुआ? पूरे प्रदेश में इतना रैली वगैरह नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यदि हम कार्रवाई कर देंगे तो एक बहुत बड़ा बैंक, वोट बैंक चला जाएगा। ये खुशखबरी है भीम आर्मियों लोग के लिए कि आने वाले चुनाव में इनके बहुत सारे कार्यकर्ता मंत्री, मिनिस्टर, विधायक बनेंगे। और ब्राह्मण तो हमेशा भिक्षा में चले ही है, वो तो आरोप भी झेलेंगे, भिक्षा भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं बीकॉम, एमए, एलएलबी और नाना प्रकार का डिग्री पढ़ा हूं और कई कॉलेज, कई यूनिवर्सिटी गया हूं। मेरे साथ एससी से लेके एसटी, ओबीसी, हर वर्ग, हिंदू, मुसलमान सब पढ़े। मैंने कहीं भेदभाव नहीं देखा। मेरे साथ एसटी भी है, मेरे साथ एससी भी है, मेरे साथ वर्तमान में ओबीसी भी है, मेरे साथ मुसलमान भी, मेरे साथ सरदार भी हैं, मेरे साथ बौद्ध वाले भी हैं। लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा कहीं पर भेदभाव होता है। कहां पर इतना आयोजन का हंगामा हो गया कि भाई भेदभाव होता है, इसलिए यूजीसी कानून लाया जाए। ये सिर्फ एक तरीका है कुर्सी के लिए, कुर्सी के लिए एक तरीका है, इसीलिए संतोष वर्मा पे कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए किसी भी मार पे कार्रवाई नहीं हुई, चाहे कुछ भी करे। और इसमें भीम आर्मी वालों की प्रशंसा है, बहुत संगठित से अपना प्रदर्शन करते हैं, सट के काम करते हैं। सामरथ को दोष नहीं गुसाई। जब शाहीन बाग बना था, दिल्ली वाला मामला, तो शाहीन बाग वाले में कभी सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला हो कि कल की डेट में रोड खाली हो जाए? नहीं बोला। क्यों? बल का ही खेल है टोटल, जिसके पास बल है सारी आईपीसी सीआरपीसी फेल है। इस समय भीम आर्मी बल पर है, तो हमको जरूरत किसकी है? साबिक है चंद्रशेखर जी की। चंद्रशेखर जी की हम, मैं बोल रहा हूँ, दामोदर जी की मैं बोल रहा हूँ, ये प्रशंसा है। जो व्यक्ति संकल्पित होकर काम करता है वो तरक्की करता है, और वो संकल्पित होकर काम कर रहा है, और हमको तो कुर्सी बचाना है। मैं बोल रहा हूँ, मैंने, मेरे साथ सवेरे 2-3 लोगों ने फोन किया, भाई साहब ये पिटीशन लगा। मैंने बिल्कुल नहीं लगाऊंगा मैं पिटीशन। क्यों लगाऊं मैं पिटीशन? बड़े बड़े पद में बैठ जाते हो, कब पूछते हो किसी को? दूसरा विषय आओ, मैं उन सबसे बात करता हूँ। बेचारा अनिल मिश्रा तो कितने वकील साहब, उनके सम्मानीय आदरणीय वकील साहब हैं, वो तो लड़े, सब कुछ करे, कितना नहीं करे, कितनी परेशानी उनको झेलना पड़ा, लेकिन कर रहे हैं। मैं तो अभी साथ हूँ, मैं तो ब्राह्मण के ही साथ आऊंगा। आप एक बात बताओ,
पूरे हिंदुस्तान में कितने लोग अपने क्षेत्र के विधायक और सांसद को ज्ञापन सौंपने गए, कितने लोगों ने घेराव उनके कार्यालय किया, कितने लोगों ने मिनिस्टर को बोला। साइलेंट कर दिया गया है कि साइलेंट रहिए, कि सरकार बीजेपी की बनाना बहुत जरूरी है। और बीजेपी को सरकार बनाना है तो हम सबको मोदी जी का साथ देना पड़ेगा। यदि वो भीम आर्मी को बढ़ावा देके उनको यदि पद देना चाहते हैं तो हम लोग को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि चंद्रशेखर रावण योग्य व्यक्ति है, दामोदर योग्य व्यक्ति है, उनकी दृष्टि से, मेरी दृष्टि से नहीं, उनकी दृष्टि से। और सरकार नहीं बनेगी तो कहाँ जाओगे आप? कुछ लोगों को हमारी बात गलत लग रही होगी कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। मैं बता रहा हूँ, इसीलिए यूजीसी लाई गई, इसीलिए संतोष वर्मा पे कार्रवाई नहीं करी गई, इसीलिए अनिल मिश्रा को जेल भेज दिया गया। तो यही कारण था, योगी जी ने जब वहां पे बीसों लोगों पर एनएसए कार्रवाई करी भीम आर्मियों के लिए। ऐसा मेरा समझना है, हम लोगों को कुछ सोचना है। तो वो एक थोड़ा नाम में कंफ्यूज है, बोली निकल नहीं पा रही अपनी। शंकराचार्य जी हैं, क्या नाम बोलते भैया? अभिमुक्तेश्वरानंद जी। एजेंट जाके बोलते हैं तुमको वहीं पे घुसना है जहां पे प्रतिबंधित, एक विवाद डेवलप करना, ताकि ब्राह्मण से भी नाखुश हो जाए कि योगी पुलिस ने गलत किया, जबकि वो व्यवस्था करी गई थी। लेकिन इतने बड़े इंटेलिजेंट, इतने भयंकर एजेंट काम करते हैं कि हमारे लोग को बस की बात है। जो सभी ब्राह्मण वर्गों से हमारा निवेदन है, आप अपना ज्ञापन प्रदर्शन जो कर रहे हैं करिए, हम लोग साथ हैं। क्योंकि सब लोग हक की लड़ाई लड़ेंगे और मैं तो हक की लड़ाई लड़ूंगा, मैं तो ब्राह्मणवाद के साथ चलूंगा। लेकिन सत्य भी है, थोड़ा इसको समझिएगा। आप सभी को नमस्कार, मेरा